Hi friends, thanks for clicking. It's English Insight and I am Manoj Shukla with you. Friends, ये वीडियो में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके कैसे कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ेगा मैं तो कहने वाला हूं. सो कंपाउंड सेंटेंस में जो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन है. इसको भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करने के लिए 4 ट्रिक्स आवश्यक है. 4 ट्रिक्स आवश्यक है. अब हम देखेंगे ये सब ट्रिक्स क्या है. ओके, आओ हम देखेंगे. ये तो ट्रिक नंबर 1 है. अब हम देखेंगे. सो 2 सेंटेंस आपके लिए एग्जामिनेशन में 2 सेंटेंस दिया जाएगा. ओके, सो ही इज इंटेलिजेंट. सपोज ही इज इंटेलिजेंट, ही इज क्लेवर. वो इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है. ही इज क्लेवर, वो चतुर है. वो तो सेंटेंस है, मगर इंस्ट्रक्शन मस्ट बी देयर. आपके लिए ये भी इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनेशन में. सो इंस्ट्रक्शन क्या है? जॉइन द सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये दोनों सेंटेंस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना पड़ेगा. मगर कैसे करो? ये तो ट्रिक नंबर 1 है. ये तो रूल नंबर 1 है. ओके, देखो. सो पहले से आपको क्या करना पड़ेगा? सो ये दोनों सेंटेंस में से शुरुआत से आराम से आपको समान भाग को लेना पड़ेगा. समान भाग को लेना पड़ेगा. ओके, सो समान भाग क्या है? वो कॉमन पार्ट क्या है? ही इज इंटेलिजेंट, ही इज क्लेवर. ये तो ही इज फर्स्ट सेंटेंस में ही इज कॉमन है. सेकेंड सेंटेंस में ही इज वो भी कॉमन है. ओके, ये दोनों सेंटेंस में सो कॉमन पार्ट को सो समान भाग को लेना पड़ेगा. ओके, देन व्हाट विल हैपन? इसके बाद क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट सेंटेंस का कॉमन पार्ट को लिखना पड़ेगा. फर्स्ट सेंटेंस का कॉमन पार्ट को लिखना पड़ेगा. सो व्हाट? ही इज. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस का कॉमन पार्ट को लिखना पड़ेगा. ओके, देन व्हाट? देन सो ये कंजक्शन का, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन का पहला पार्ट को, नॉट ओनली पार्ट को यहां यूज करना पड़ेगा. यहां यूज करो. ओके, ही इज नॉट ओनली. ओके, ही इज नॉट ओनली. He is not only. Next, what? Then, so पहला सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट को, डिफरेंट पार्ट यहां फर्स्ट सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट इंटेलिजेंट है. सेकेंड सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट सो क्या है? ये तो क्लेवर है. फर्स्ट सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट अलग पार्ट सो इंटेलिजेंट. सेकेंड सेंटेंस का अलग पार्ट क्या है? सो क्लेवर है. सो फर्स्ट सेंटेंस का समान भाग को, कॉमन पार्ट को लिखना पड़ेगा. इसके बाद सो क्या? सो ये कंजक्शन का, ये कोरिलेटिव कंजक्शन का पहला पार्ट को, नॉट ओनली पार्ट को यूज करना पड़ेगा यहां. देन फर्स्ट सेंटेंस का सो डिफरेंट पार्ट को लिखना पड़ेगा. देन व्हाट? सो इसके बाद इंटेलिजेंट के बाद क्या करना पड़ेगा? सो ये कंजक्शन का सेकेंड पार्ट को, बट ऑल्सो को यहां यूज करना पड़ेगा. यहां यूज करना पड़ेगा. सो क्या हुआ ये सेंटेंस? ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट. ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट. ओके, देन बट ऑल्सो. देन व्हाट? सेकेंड सेंटेंस का कॉमन पार्ट को आपको नहीं लिखना पड़ेगा. सो इसको क्रॉस करो. ओके, ही इज इसको नहीं लिखना पड़ेगा बिकॉज ये तो कॉमन है. वो फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया जाता है. सेकेंड सेंटेंस का कॉमन पार्ट को नहीं यूज करना पड़ेगा. ओके, सो ही इज नॉट ओनली intelligent. He is not only intelligent but also. Okay, up to this point we have already covered. So he is not only intelligent but also. Then what? ये सेकेंड सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट को लिखना पड़ेगा. सेकेंड सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट क्या है? सो क्लेवर. यहां इसको लिखो. सो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्लेवर. ये तो सेंटेंस है. ये नॉट ओनली यूज करके ये तो सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया. ओके, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्लेवर. ओके, वो ना केवल बुद्धिमान है बल्कि वो भी चतुर है. ओके, ये तो सेंटेंस है. ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्लेवर. अगेन आई एम टेलिंग. सो फर्स्ट आपके लिए 2 सेंटेंस मस्ट बी देयर. आपके लिए 2 सेंटेंस दिया जाएगा. ओके, सो क्या करना पड़ेगा? सो पहला सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस में से शुरुआत से आराम से आपको कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा. कॉमन पार्ट, समान भाग को लेना पड़ेगा. सो देन व्हाट? फर्स्ट सेंटेंस का कॉमन पार्ट को, समान भाग को लिखना पड़ेगा. देन नॉट ओनली
ये कंजक्शन का पहला पार्ट को लिखना पड़ेगा, देन फर्स्ट सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट को लिखना पड़ेगा, देन ये कंजक्शन का सेकेंड पार्ट को लिखना पड़ेगा, देन सेकेंड सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट को लिखना पड़ेगा. सो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्लेवर. ये तो ट्रिक है, ये ट्रिक नंबर 1. ओके, विल सी ट्रिक नंबर 2. ये तो ट्रिक नंबर 2 है. ओके, सो ये ट्रिक नंबर 1 से कंप्लीटली डिफरेंट ट्रिक नंबर 1 से. देखो, सो ही प्लेज फुटबॉल एवरीडे, ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे, ही प्लेज फुटबॉल एवरीडे. वो रोज फुटबॉल खेलते हैं. ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे, वो भी रोज फुटबॉल खेलते हैं. मगर ये दोनों सेंटेंस को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, मगर नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके. ओके, सो कैसे करूं? द सेम थिंग. ओके, ही प्लेज फुटबॉल एवरीडे, वो दोनों सेंटेंस में ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे, ये दोनों सेंटेंस में से पहले से आराम से हमको कॉमन पार्ट को लेना पड़ेगा. कॉमन पार्ट, फर्स्ट कॉमन पार्ट को ले जाओ. सो ही प्लेज, ये दोनों सेंटेंस में ये भी कॉमन पार्ट है. समान भाग है. ओके, ट्रिक नंबर 2 में और कुछ डिफरेंट है. सो डिफरेंट क्या है? वो अंत में देखो, अंत में, सो एट द एंड देखो, एवरीडे. सो ये तो कॉमन पार्ट है, सो आराम से कॉमन है, अंत भी से कॉमन है. ओके, मगर कैसे करूं? कैसे? नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन करूं. देखो, सो ही प्लेज फुटबॉल एवरीडे, ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना पड़ेगा. सो पहले फर्स्ट व्हाट शुड यू डू? फर्स्ट सेंटेंस का कॉमन को लिखो, फर्स्ट सेंटेंस का कॉमन पार्ट को लिखो. सो ही प्लेज. ओके, देन सो व्हाट? सो ये नॉट ओनली को यूज करो, नॉट ओनली. ये कंजक्शन का पहला पार्ट को, कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट को लिखो. ओके, सो व्हाट? ही प्लेज not only, okay, not only, then what? देन ये तो फुटबॉल डिफरेंट है, ये तो क्रिकेट डिफरेंट है, ये तो डिफरेंट पार्ट है, ये तो कॉमन पार्ट है, यहाँ कॉमन पार्ट है, यहाँ भी कॉमन पार्ट है. ओके, ये ट्रिक नंबर 2 में. सो पहले आराम से कॉमन पार्ट को लिखना पड़ेगा, देन ये कंजक्शन का पहला पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को यूज करना पड़ेगा. सो ही प्लेज नॉट ओनली, देन डिफरेंट पार्ट को लिखो. सो फर्स्ट सेंटेंस का ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल, देन व्हाट? एवरीडे लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, यहां ये एवरीडे को नहीं लिखना पड़ेगा. सो इसको नहीं लिखना पड़ेगा. सो ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल. सो रूल क्या है? अगर दोनों सेंटेंस में एंड में, अंत में कॉमन आएगा तो सेकेंड सेंटेंस का कॉमन को लिखना पड़ेगा. ओके, ये तो रूल है. अगेन आई एम टेलिंग, अगर दोनों सेंटेंस में एंड में कॉमन आएगा तो पहला सेंटेंस का कॉमन को नहीं लिखना पड़ेगा. ओके, सेकेंड सेंटेंस का कॉमन को लिखना पड़ेगा. सेंटेंस क्या है? सो ही प्लेज not only फुटबॉल. ओके, देन व्हाट? ये तो दूसरा पार्ट को ले आओ. बॉटल्स को सेकेंड पार्ट को ले आओ, एक कंजक्शन का सेकेंड पार्ट को ले आओ. ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो, ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो. ओके, देन व्हाट? ये तो सेकेंड सेंटेंस का कॉमन पार्ट को, वो जो आराम से है, इसको नहीं लिखना पड़ेगा. ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो, इसको क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? ये तो लिखा गया है, ही प्लेज, ये फर्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है, इसको नहीं लिखना पड़ेगा. ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो, ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल. ओके, इसको नहीं लिखना पड़ेगा. बट ऑल्सो को ले आओ यहां, देन इसको नहीं लिखना पड़ेगा, ये सेकेंड सेंटेंस का कॉमन पार्ट को, देन सेकेंड सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट को लिखना पड़ेगा. ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो क्रिकेट. ओके, देन व्हाट? एवरीडे. ये तो सेंटेंस है. और ना केवल फुटबॉल रोज खेलते हैं, बल्कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं. ओके, ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो क्रिकेट एवरीडे. रूल क्या है? अगेन आई एम टेलिंग, दोनों सेंटेंस में यहां देखो रूल नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 है. दोनों सेंटेंस में आराम से कॉमन है, अंत में भी कॉमन है.
सो क्या करना पड़ेगा, आराम से कॉमन ले जाओ। सो पहला सेंटेंस का कॉमन को लिखो, समान भाग को लिखो, समान पार्ट को लिखो, देना। सो कंजक्शन का पहला पार्ट को लगाओ। सो ही प्लेज नॉट ओनली, देना। फर्स्ट सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट को लिखो, देना। सो फर्स्ट सेंटेंस का अंत में जो कॉमन है इसको नहीं लिखो, देना। सो सेकेंड सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट को लिखो, सेकेंड सेंटेंस का अंत में जो कॉमन पार्ट है इसको लिखो। वो तो सेंटेंस हो गया। ओके, सो ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो क्रिकेट एवरीडे। ओके, ये तो सेंटेंस है। नाउ विल कम टू ट्रिक नंबर 3। ओके, अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर 3। ओके, ये दोनों सेंटेंस दिया जाएगा आपके लिए, दोनों सेंटेंस दिया जाएगा। सो रीना इज इंटेलिजेंट, हर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। ओके, so we have to join the sentences into a compound sentence using not only but also। not only but also use करके दोनों सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस करना पड़ेगा। सो कैसे? सो रीना इज इंटेलिजेंट, हर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। सो समान भाग कहाँ है? समान भाग देखो तो। सो रीना इज इंटेलिजेंट, हर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट। ओके, यहाँ वो फर्स्ट सेंटेंस में इज इंटेलिजेंट एंड ये सेकेंड सेंटेंस में सो यहाँ बी वर्ब है, यहाँ भी बी वर्ब है। सो ये तो प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। सो इज इंटेलिजेंट एंड आर इंटेलिजेंट। सो ये तो समान भाग है, ये दोनों सेंटेंस में ये तो समान पार्ट है, कॉमन पार्ट है। मगर सो डिफरेंट क्या है? सो ट्रिक नंबर 1 ट्रिक नंबर 2 से सो ट्रिक नंबर 3 कैसे डिफरेंट कैसे? सो पहले से आराम से कुछ भी नहीं है, कुछ समान भाग नहीं है। सो आराम से कुछ भी समान भाग नहीं है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। ओके, सो समान भाग, ये कॉमन पार्ट कहाँ है? सो ये समान भाग, ये कॉमन पार्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेज, ये सेंटेंस का अंत में ये कॉमन पार्ट है। ओके, इज इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट, ये तो समान भाग है। सो कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा ये तो बात है। सो पहले सो नॉट ओनली को लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली। ओके, सो नॉट ओनली लिखो, नॉट ओनली। सो कहां से लिखना पड़ेगा? सो यहां। ओके, यहां नॉट ओनली को लिखना पड़ेगा। क्यों? ये तो डिफरेंट है, ये रीना डिफरेंट है। सो हर ब्रदर्स ये भी डिफरेंट है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस का डिफरेंट जो पार्ट है, डिफरेंट पार्ट है। सो ये रीना तो डिफरेंट पार्ट है। उससे पहले सो रीना से पहले सो हमको नॉट ओनली यूज करना पड़ेगा। सो नॉट ओनली रीना, नॉट ओनली रीना। सो देन व्हाट? देन सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्शन, द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंजक्शन, सेकेंड पार्ट ऑफ द कंजक्शन क्या है? सो बट ऑल्सो यहां लिखना पड़ेगा। सो यहां लिखना पड़ेगा नॉट ओनली रीना बट ऑल्सो। सो हम तो कहा था अगर दोनों सेंटेंस का एंड में समान भाग है तो पहला सेंटेंस का समान भाग को, कॉमन पार्ट को नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, यहां नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, अगेन आई एम टेलिंग, अगर दोनों सेंटेंस का एंड में कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है, यहां तो आर इंटेलिजेंट, यहां इज इंटेलिजेंट, ये तो कॉमन पार्ट है। यहां दोनों सेंटेंस का एंड में सो कॉमन पार्ट है तो क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट सेंटेंस का कॉमन पार्ट को नहीं लिखना पड़ेगा। सो इज इंटेलिजेंट इज क्रॉस्ड, वी शुड नॉट राइट इट। इज इंटेलिजेंट को नहीं लिखना पड़ेगा। सो क्या होगा? नॉट ओनली रीना। ओके, नॉट ओनली रीना, नेक्स्ट बट ऑल्सो, देन व्हाट? हर ब्रदर्स। ये जो डिफरेंट पार्ट है यहां यूज करना पड़ेगा। सो नॉट ओनली रीना बट ऑल्सो हर ब्रदर्स। ओके, देन व्हाट? सेकेंड सेंटेंस का जो कॉमन पार्ट यहां लिखना पड़ेगा। ओके, सो नॉट ओनली रीना बट ऑल्सो हर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। ओके, नॉट ओनली रीना but also her brothers are intelligent, are intelligent। ओके, ये तो सेंटेंस है, ये तो सही सेंटेंस है। नॉट ओनली रीना बट ऑल्सो हर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। ओके, अगेन आई एम टेलिंग, मैं ये भी कहा था अगर दोनों सेंटेंस में कॉमन पार्ट एंड में आएगा तो सो फर्स्ट सेंटेंस का कॉमन पार्ट को नहीं लिखना पड़ेगा। सो क्या करना पड़ेगा? सेकेंड सेंटेंस का कॉमन पार्ट को लिखना पड़ेगा। सो द सेंटेंस इज नॉट ओनली रीना बट ऑल्सो हर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। ओके, ये तो सेंटेंस है, ये ट्रिक नंबर 3 है। ओके, नाउ विल सी ट्रिक नंबर 4। ये तो ट्रिक नंबर 4 2 सेंटेंसेस दिया गया है। ओके, रीना इज इंटेलिजेंट, हिमेश इज क्लेवर,
ये तो सेंटेंसेस है। ओके, सो रीना इंटेलिजेंट है, हिमेश भी क्लेवर है। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मगर कैसे? ओके, ये तो बात है। सो यहां देखो, रीना इज इंटेलिजेंट, हिमेश इज क्लेवर, ये दोनों सेंटेंस में कुछ भी कॉमन नहीं है। रीना इज इंटेलिजेंट, हिमेश इज क्लेवर, सो आराम से कॉमन नहीं है, ऑन से कॉमन नहीं है, कहां भी कॉमन नहीं है, मगर कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा? सो ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो। So join the sentences into one into a compound sentence using not only but also। ये तो इंस्ट्रक्शन है आपका एग्जामिनेशन में, ये तो इंस्ट्रक्शन है, मगर कैसे करना पड़ेगा? ये तो ट्रिक है, ये तो द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक। ओके, सो कैसे यूज करना पड़ेगा, कैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करके ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा? देखो, कुछ भी नहीं है, वो कॉमन पार्ट समान भाग कुछ भी नहीं है। ओके, ये तो डिफरेंट पार्ट है, ये तो डिफरेंट पार्ट है। ओके, सो यहां क्या करना पड़ेगा? जस्ट एट नॉट ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस से पहले सो नॉट ओनली यूज करो, फर्स्ट सेंटेंस से पहले नॉट ओनली यूज करो। ओके, नॉट ओनली। यहां अगेन आई एम टेलिंग, अगर दोनों सेंटेंस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये टेक्निक लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? नॉट ओनली को यूज करो, पहले नॉट ओनली को यूज करो। ओके, एंड हियर मस्ट बी द इन्वर्सन, इन्वर्सन, इसको इन्वर्सन कहा जाता है। तो ये वर्ब यहां ले आओ, ये वर्ब यहां ले आओ। सो नॉट ओनली इज रीना इंटेलिजेंट, ओके, नॉट ओनली इज रीना इंटेलिजेंट, सो रीना इज इंटेलिजेंट, ये तो डिफरेंट पार्ट है। हिमेश इज क्लेवर, ये तो डिफरेंट पार्ट है। अगर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? नॉट ओनली को यूज करो, पहले से पहले आपको नॉट ओनली यूज करना पड़ेगा, नॉट ओनली यूज करो, देना ये जो रीना इज लिखा गया है, इज को यहां ले आओ। ओके, सो it is a inversion, it is called inversion। okay, not only is Reena intelligent, okay, then so क्या करना पड़ेगा? ये but also को यहां यूज करो, but also यहां यूज करो। so what, not only is Reena intelligent but also, ये सेकेंड पार्ट को, कंजक्शन का सेकेंड पार्ट को ले आओ, यहां यूज करो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नॉट ओनली इज Reena इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, ये सेकेंड सेंटेंस ये तो कंप्लीटली डिफरेंट है, यहां यूज करो। ओके, सो ये तो सेंटेंस बन गए। नॉट ओनली इज रीना इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हिमेश इज क्लेवर। ओके, नॉट ओनली इज रीना इंटेलिजेंट, ओके, बट ऑल्सो हिमेश इज क्लेवर। ओके, ये तो सेंटेंस है, ये तो सही सेंटेंस है, ये इन्वर्सन हुआ है। आई वांट टू टेल यू अगेन। ओके, अगर ये दोनों सेंटेंस कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट नॉट ओनली को यूज करना पड़ेगा, देना सो फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है इसको नॉट ओनली के बाद यूज करना पड़ेगा, देना सो ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस दो फर्स्ट सेंटेंस को यूज करना पड़ेगा, देना बट ऑल्सो को यूज करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड पार्ट है, कंजक्शन का सेकेंड पार्ट है, इसको यूज करना पड़ेगा, देना सेकेंड सेंटेंस को यूज करो। ये तो हो गया। ओके, ये तो नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बन गए। सो these are 4 rules, these are 4 tricks how to form a compound sentence using not only but also। Thank you for watching and waiting for your precious comments and subscribing this channel and sharing this video. Okay, bye.